वो लकड़ी जो आप जलाते हैं, लकड़ी तो आप मरघट से लाते हैं? हाँ, मरघट से लाते हैं। वो चीता जलाया हुआ लकड़ी है? चीता जलाया हुआ लकड़ी, उसी पे वो जलाते हैं? हाँ, उसी लकड़ी से जलाते हैं, उसी से पूजा पाठ करते हैं। या अघोर संप्रदाय में इसकी काफ़ी मान्यता है, ठीक है। और प्रायः अघोरी साधु इसी लकड़ी को जलाते हैं, जहाँ उपलब्ध है इसको जलाते हैं, जहाँ उपलब्ध नहीं है जंगल की लकड़ी। सिमरिया घाट पे मौजूद है ये मंदिर, इसमें जो बाबा हैं, जो चीता जलाया जाता है और जो लकड़ी उसमें बचता है, उसी लकड़ी को बाबा यहाँ पे उठवा लेते हैं और उसी लकड़ी से ये धुईं जलाते हैं, जो कि 4.5 साल से कंटिन्यू जल भी रहा है, कभी बुझा नहीं। और सामने है यहाँ पर, वो चीज़ को हम दिखाएंगे भी। ये सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पे लोग डरते हैं उस पर ले आकर जला रहे हैं। अच्छा बाबा, आप लोगों के जो इष्ट होते हैं, इष्ट देव कौन होते हैं? हमारे इष्ट महादेव हैं। महादेव हैं? हाँ, हम लोग अपनी भाषा में, जैसे कि संप्रदाय में भी रहता है, तो हम लोग अपनी भाषा में अपने इष्ट को महादेव, शिव कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग भगवान शंकर के नाम से संबोधित करते हैं या बोलते हैं कि हमारे इष्ट महादेव हैं, हमारे इष्ट देवी काली हैं, इस तरह के लोग बोलते हैं। लेकिन सब संतों का मतलब इष्ट तो महादेव ही होते हैं, जो अघोर पंथ के साधु हैं। कुछ लोग उसमें भैरव को मानते हैं कि हाँ भैरव हैं, लेकिन वह सब तो एक दूसरे से के पूरक हैं, सब एक दूसरे का ही नाम है, नाम अलग कर दिया गया है, लेकिन हमारे इष्ट महादेव हैं। हम एक चीज़ देख रहे हैं बाबा अभी कि सनातन में ऋषि मुनियों का जो शक्ति है ये छिपा नहीं है। अभी कुंभ में हम लोग देखे थे, बहुत संत पानी पे चल रहे थे, अघोर लोग ही थे वो लोग। बहुत ऐसे संत थे जो कांटों पे सो रहे थे। और जो विद्या होती है आप लोगों के पास, जो 13 साल पहले आप घर से निकले, 13 साल के थे तो आप घर से निकले, और आज भी आप उसी क्षेत्र में हैं, आप भी उस अध्यात्म को, उस विद्या को तो हासिल जरूर किए होंगे। जब दीक्षा होती है तो जो सिद्धि, जितनी भी सिद्धि संत के लिए चाहिए, गुरु की जितनी भी शक्ति होती है, वह दीक्षा के समय ही मतलब शक्तिपात करता है, और उसी समय अपनी शक्ति का हस्तांतरण अपने शिष्य को करता है। तो वहाँ सिद्धि असिद्धि की बात कहाँ आ जाती है, जब गुरु अपनी शक्ति ही दे रहा है, हाँ पूरा देता है, तो वहाँ ये नहीं रहता है कि यह सिद्धि चाहिए या सिद्धि चाहिए। आदमी दीक्षा लेने के बाद अपने तप जब से मैंने प्रकृति के रहस्यों को समझता है, देखता है, अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करता है, उसी में कभी कोई आ जाता है तो उसका भी कल्याण कर देता है, कल्याण कर देता है। हाँ। हम लोग मेन चीज़ कल्याण करने के लिए ही ये चीज़ हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा आपसे भी जो आपकी विद्या है लोगों को कल्याण हो जाए, जो दुखी लोग हैं। तो लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, अभी भी एक लोग आए हैं, देख लीजिए बाहर, और देखे हैं तो एक दिन आए थे, तो इन्होंने मतलब 5 साल से 6 साल से इनकी 2 पीढ़ियाँ परेशान थी। यह आए थे तो हमारे पास समय कम था, हम उस दिन निकल रहे थे, तो फिर इनको हमने यहीं से इनका घर देख के हम बोले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम इनका सारा घर देख लिए, सारा चीज़ बता लेते हैं आप। मतलब गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, सब देख के इनको बता दिए, और जितना चीज़ बताया वह सब हो गया। उसके बाद ये फिर आए हैं, इनको बोले थे कि एक बार आप और आइएगा, उसके बाद फिर आपको कहीं किसी साधु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब उनका महादेव कल्याण करते हैं, हम लोग तो माध्यम हैं। अच्छा, भूत सच में होते हैं? हाँ होते हैं। हाँ, विज्ञान इसको नहीं मानता है। अब विज्ञान का अपना ही है, लेकिन जो संत रिसर्च करके जो बता दिए हैं, विज्ञान आज नहीं मानता है, कल मानेगा। विज्ञान उस चीज़ को बाद में वहाँ पे पहुँचता है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड इसको किया है कि नहीं भूत होते हैं। अब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक हमारे पास मानव शास्त्री आए थे, तो उन्होंने एक बुक दिखाया था हमको, हैरिस एंड हैरिसन का, मुझे याद है। तो उन्होंने दिखाया था कि हाथ उठा के, और 1-2 बुक उन्होंने दिखाया था, हैरिस एंड हैरिसन एंड अंबर एंड अंबर। उसमें दिखाया था कि कहीं किसी कोर्ट में हाथ उठा के आप कोई आत्मा को दिखा रहा है। मुझे तो या तो 20 साल पहले की बात है, इसलिए मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन वह नाम मुझे याद है। तो मैं उस बुक में इसका वर्णन है, वह किसी विदेशी लेखक के द्वारा ही लिखा गया था। आप लोग शमशान के वासी होते हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो अगर लोग शमशान में ही रहते हैं, और आप भी शमशान में ही हैं। तो शमशान में जाने के बाद में ये जो आत्माएं हैं जो दिखाई देती हैं कि नहीं आप लोग को? हम लोग जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी कोई अच्छा अघोरी साधु रहेगा, आत्मा वहाँ से बहुत दूर चली जाती है, वह देखते ही अपना रास्ता बदल लेगी, या फिर
संत के पास याचना करेगी कि हमको मुक्ति दे दीजिए, हम इस कारण से जी, जी। और ज़्यादा बहुत कम आत्माएं होती हैं, यदा कदा होती हैं। लोग इसको बखेड़ा बनाए हुए हैं कि भूत होता है, प्रेत होता है, ये होता है, वो होता है। वो सब नाटक नौटंकी है, बहुत कम मात्रा में होता है, ना के बराबर ना के होता है। बराबर। हाँ, ना के जो बराबर। लोग जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, लोग बोलते हैं कि उनकी आत्मा जो है भटकती है। अकाल मृत्यु जिसकी भी होती है ना, उसकी आत्मा थोड़ा भटकती है। अच्छा। अकाल मृत्यु जिसकी होती है ना, उसकी आत्मा थोड़ा जैसे गुरु भटकती है। दीक्षा से आपको जो ज्ञात है, हाँ, हाँ। मरने के बाद में फिर पुनर्जन्म होता है आदमी का? हाँ, एकदम निश्चित होता है, निश्चित होता जी। है। लेकिन जो तप के द्वारा मोक्ष को, जो माने प्रकृति के रहस्यों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है, जी। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बाकी सारे लोगों का पुनर्जन्म होता है। फिर आना पड़ता है, फिर सब कुछ करना है। हाँ, फिर अपने कर्मों के अनुसार उस फल को भोगना है।